अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब जो हमने चैप्टर 4 किया था उसमें डिफरेंशिएशन की थी हमने, सही है, इसका नाम था डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। तो उसमें से हमने सीखा था ना उसकी एप्लीकेशंस देखनी है, अब डिफरेंशियल कैलकुलस की एप्लीकेशंस। तो एक्सरसाइज 5.1 पे चलते हैं। हाँ, इसका पहला सवाल है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व। अब यहाँ पे ना हमें स्लोप मालूम करना है। अच्छा, स्लोप किसके बराबर होता था? हम देखते हैं ना, स्लोप जो होता है ना, चेंज इन बाय और चेंज इन एक्स था ना, तो मतलब कि क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। स्लोप हमारा बराबर है डी वाई बाई डी एक्स के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना इसको, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और स्लोप आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाता हूँ। वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पे डेरिवेट करेंगे इसको, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, पूरे को करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स जो है ना वो आ जाएगा हमारा, डेरिवेट हो गई तो 1 आ जाएगा। सब यहाँ पे यू इन टू बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे लगेगा वाई डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ओवर डी एक्स वाई। ये हो गया ये बात, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स का 1, सही है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है इसका डेरिवेटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर का आता है 2x और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सही है। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब हमें निकालना था स्लोप। फाइंड में बोला था, सवाल में बोला था फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व। तो हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप मैंने बताया था किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को यहीं छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये क्या है 2 एक्स वाई, सही है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या है, अब यहाँ पे बोला है हमें ओरिजिन पे मालूम करना है। डी वाई बाई डी एक्स जो है ओरिजिन, मतलब कि ओरिजिन का मतलब एट ओरिजिन बोला है ना, मीन 0,0 एक्स 0 वाई 0। अब इसको पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो आया हमारे पास वो आया 1 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो आया इज इक्वल्स टू 1 आया, जो कि किसके बराबर है, स्लोप के, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप के बराबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। हमें इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम करना था, ये हमने ऐसे मालूम कर दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें द इक्वेशन टू अ कर्व इज़ गिवन बाय, एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट 2,2। इसमें भी वही काम करेंगे, पहले तो डेरिवेट करेंगे इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डेरिवेटिव लेता हूँ, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 टू 0। तो इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x वाई में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा यू इन टू बी का, तो यू डी ओवर डी एक्स वाई प्लस वाई डी ओवर डी एक्स एक्स, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, और 4 जो कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 0 का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 2, यहाँ पे क्या बचेगा, x डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये ना यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो रहा था, और यहाँ पे आएगा x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये y बचा प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स।
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें सिंपल डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इधर छोड़ देना है, बाकी जो जितनी टर्म्स हैं उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस 2 को हम दूसरी साइड पे ले गए तो ये माइनस का 2 हो गया, और ये 2x को दूसरी साइड पे ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 2y जो था ना ये माइनस का, तो ये जाके प्लस हो जाएगा 2y। सही है। बाकी ये जो टर्म्स बची इसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, अंदर बचेगा माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँ, अगर माइनस 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स माइनस वाई बचेगा क्योंकि माइनस 2 कॉमन लिया है। सही है। और अब ये वाली जो टर्म्स थी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म्स को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस 2 इधर आया, 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 1 प्लस एक्स माइनस वाई, इनमें से भी 2 माइनस 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा x माइनस वाई, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, एट पॉइंट 2,2 था ना, हमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, उसमें था एट पॉइंट 2,2 फाइंड द स्लोप। अब स्लोप निकालना है 2,2 पॉइंट पे, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह m लिख देता हूँ मैं। सही है, एक ही बात है। और 1 ये कैसे होता है ना, 1 प्लस, और जो पॉइंट है वो मेरे हैं 2 माइनस 2, एक्स भी 2 है वाई भी 2 है, और यहाँ पे नीचे 2 माइनस 2, तो हमारा स्लोप जो है वो आएगा यहाँ पे, ऊपर बचेगा हमारे पास 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1/0 आएगा, और ये 1/0 डिवाइड किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा ये। सही है। कोई भी चीज़ अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड में 0 हो ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। बहुत ही ईजी सवाल थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व। सही है, एक हमें लाइन दी हुई है, एट विच द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और हमें यहाँ पे पॉइंट मालूम करना है। यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन थे और कर्व का स्लोप मालूम करना था। तो ये किस तरीके से होगा, पहले तो यहाँ पे लिख दूँ मैं इसकी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डी वाई, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा, पावर में से कम, माइनस 15 टू द 30x हो जाएगा, और ये 36 बचेगा यहाँ पे, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये जो है ये किसके बराबर है, m, ये स्लोप के बराबर है। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप के बराबर होता है, स्लोप होता है ना, तो उसका m से लिख दिया मैंने, 6x² माइनस 30x प्लस 36। यहाँ पे भी कंडीशन दी हुई है, एट विच टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो यहाँ पे स्लोप जो है वो बराबर हो जाएगा 0। सही है, स्लोप जो है बराबर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस m इज इक्वल टू 0। सही है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, तो ये क्या होगा,
यहाँ पे एक काम करते हैं ना, पहले यहाँ पे देखें अगर हम 6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 6 कॉमन ले रहे हैं। 6x² माइनस 6 5 का 30, 6 6 का होता है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म पे एक आसान हो जाएगा, 2 3 6 1 का 6 होता है, 2 3 का 6 और ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 0। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। x की जो वैल्यू है यहाँ से ऐसे करके आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे फाइंड जो थे ना सवाल में था, हमें पॉइंट मालूम करने थे, सही है। डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे x के 2 पॉइंट आ गए। अब यहाँ पे पहले करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे शुरू में, ठीक है y की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले इक्वेशन और नीचे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10। y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू क्या है, पहले हमने 2 पुट की है और माइनस 15 2² प्लस 36 और 2 प्लस 10। y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 15 इंटू 4, 36 इंटू 2 इज़ 72 प्लस 10। अच्छा 8 टू द 16 हो जाएगा ये, माइनस 15 4 द 60 और प्लस 72 प्लस 10। तो y हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा y 38। सही है। यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास आया जब x 2 था और y आया 38। अब इसी तरीके से एक बार x को 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। करके दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। सही, वैन x इज इक्वल टू 3। सही है। अब इसको y इज इक्वल टू डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस 15x सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 36 इंटू 3 प्लस 10। 3 का क्यूब जो है हमारे पास आएगा ये आएगा ये इंटू 254 माइनस 3 9 15 इंटू 9 135 प्लस 36 इंटू 3 108 प्लस 10 और ये y यहाँ से हमारे पास आएगा 37। तो यहाँ पे हमारे x, y जो आया तो 3 पे आया 37। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो आए ना हमारे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन कर्व x, y, ये डायरेक्ट ये रख देता हूँ 2, 38 एंड 3, 37। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे तो वो हमने निकाल लिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू x होता है ना, x एक्सिस, तो स्लोप जो होता है वो 0 के बराबर होता है। और अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमें कंडीशन दी हुई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन द टेंजेंट टू द कर्व, एक इक्वेशन दी हुई है, सही है, इस पैरेलल टू y एक्सिस। अब जब y एक्सिस के पैरेलल करोगे ना तो यहाँ पे स्लोप जो होता है x y, जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा ना तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सही है। तो उसका आंसर x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0, तो 0, 0 पॉइंट आएंगे। तो उसको भी करके देख लेना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला है अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस s एट टाइम t इज़ गिवन बाय
S is equals to ut plus half at square, where u a are fixed real numbers. Find its speed and magnitude of its acceleration at time t. ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसमें ना स्पीड मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करने को बोला है एट टाइम t। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या मालूम करना है, डी एस ओवर डी टी और डी वी ओवर डी टी। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे एक इक्वेशन दी है हमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पहले तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा डी एस ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसका डी एस ओवर डी टी इज इक्वल्स टू यू टी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो u है वो एक ऐसा कांस्टेंट होगा, तो ये आ जाएगा u प्लस और यहाँ पे हाफ, तो हाफ रहेगा और ए टी स्क्वायर है। ये तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है और t जो है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2t आएगा ना डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा आया डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर है, ये है हमें यहाँ पे जो सबसे पहले निकालना था, देखो वेलोसिटी मालूम करनी थी। या स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है ना। तो ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस जो है हमारा डिस्टेंस है, सो दैट इट्स डिस्टेंस एस, सही है। और टी जो है हमारा टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, स्पीड के या वेलोसिटी के। तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सवाल में हमें क्या था, स्पीड मालूम करना, तो यहाँ हमने स्पीड मालूम कर ली। अब इसी तरीके से एक बात हमें और बोली गई थी कि एक्सेलरेशन मालूम करनी है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी। एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसको डी ओवर डी टी करेंगे। तो यहाँ पे ना डी ओवर डी टी निकालेंगे, वी हो जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी ओवर डी टी यू प्लस ए टी। अब ये आ जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू यू तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ पर सिर्फ बचा ए, तो डी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू आया ए। अच्छा, डी ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है हमारी वो आ गई ए इज इक्वल्स टू ए, या स्मॉल ए से लिख दो। यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्मॉल ए से लिख दूँगा, सही है। एक्सेलरेशन जो है हमारी ए के बराबर आई और वेलोसिटी जो आई थी हमारी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भाई ये काम होता है इसमें। अब इसमें हमने थोड़ी सी एप्लीकेशन देखी है ना इसमें। तो ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की एप्लीकेशन है। हम इससे स्पीड भी निकाली हमने और एक्सेलरेशन भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें बोला है अ पॉइंट मूव्स इन अ फिक्स्ड पाथ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन s इज इक्वल्स टू 9√t वेयर s इज़ द डिस्टेंस कवर्ड एट अ टाइम t, शो दैट इट एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है और यहाँ पे हमें जो एक लाइन क्वेश्चन दी हुई है वो है s इज इक्वल्स टू 9√t, सही है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। तो इसको t के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे। एक काम करता हूँ, इसको जो अंडर रूट में लिखा हुआ है ना तो इसकी मैं पावर में लिख देता हूँ, s इज इक्वल्स टू 9 t की पावर में लिख देता हूँ, सही है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डी एस ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा 9। अच्छा, हाफ में से जो है पावर जो थी ये मल्टीप्लाई होने में आ जाएगी नीचे, और पावर में से एक माइनस भी हो जाएगा। तो हाफ में से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, सही है। इसकी पावर ये आ गई। तो डी एस ओवर डी टी आया हमारे पास 9/2 टी की पावर -1/2। ये हमारा जो है ये हमारा आ गया वेलोसिटी। अब हमें मालूम करनी थी एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू टी वापस से, तो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 9/2। पावर जो थी डेरिवेट जब होती तो पावर नीचे मल्टीप्लाई में आती है और पावर में से एक और माइनस होएगा, तो यहाँ पे टी की पावर -½ थी तो -1 हो गया, तो डी वी ओवर डी टी बराबर हो जाएगा माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस का, और टी की पावर माइनस है 1/2, तो 2 इधर चलेगा, -3/2 हो जाएगा। सही है, तो अभी हो जाएगा डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू -9/4 अंडर रूट नहीं, टी की पावर 3/2, पावर मैंने नीचे ले आया तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमने इस तरीके से एक्सेलरेशन मालूम कर ली, 9/4 टी की पावर 3/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान था ये वाला सवाल भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बोला हुआ है इफ़ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम x आर कनेक्टेड बाय द फार्मूला y इज इक्वल्स टू 2/x, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें सिंपल इसमें dy बाई dx मालूम करना है व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हाफ है, सॉरी हाफ तो मालूम होगा, तो इसमें यहाँ पे सिंपल हमें dy बाई dx मालूम करना है। तो यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 2/x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है ना, तो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव लेंगे इसका, जो कि हो जाएगा सबसे पहले तो बताऊँगा करेंगे y इज इक्वल्स टू 2, ये नीचे लिखा हुआ था ना, उसको डेरिवेट करने से पहले इसको माइनस में ले जाता है ताकि आसानी के साथ डेरिवेट कर सकें। अब लेंगे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और डी ओवर डी एक्स 2x -1, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और x की पावर जो है नीचे मल्टीप्लाई में आएगी और x की पावर में से -1 भी होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 x की पावर -2, तो ये -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब सिंपल है, इसको करेंगे डी एक्स इक्वल्स टू -2/x² कर देते हैं, माइनस में थी कि पावर में ऐसे लिखती। अब यहाँ पे लिखा हुआ था वैन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ था हाफ, ठीक है सवाल में दिया हुआ था मैं वैन x इज इक्वल्स टू 1/2। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, x इज इक्वल्स टू 1/2, सही है, x से निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं, 2/x की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स x इज इक्वल्स टू हाफ इज इक्वल्स टू -2/1/4। अब ये नीचे 4 है, हमारे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल्स टू हाफ और इज इक्वल्स टू -8 हो जाएगा ये। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। हमें यहाँ पे निकालना था ना सवाल में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x -8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोला हुआ है द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, सही है, r इज इक्वल टू h कंडीशन दी हुई है इसमें। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद रिस्पेक्ट टू h। अब यहाँ पे हमें डी वी ओवर डी एच निकालना होगा, सही है, यहाँ पे लिखा होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो डी वी ओवर डी एच निकालना है। अब यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन दी हुई है, तो हमारे पास कोन का जो वो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन है। अब हमें डी वी ओवर डी एच निकालना है, और यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिखा है आर एंड एच ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आर इज इक्वल टू एच, तो वी इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की जगह हम एच पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच क्यूब, v इज इक्वल टू 1/3 पाई एच क्यूब।
अब यहाँ पे ले लेंगे इसका चेंज, हमें निकालना था ना चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच, तो डी ओवर डी एच वी इज इक्वल टू डी ओवर डी एच 1/3/h³ डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डेरिवेशन होगी यहाँ पे पाई जो है एज अ कांस्टेंट है, तो 1/3 और पाई ऐसे ही लिखा रहेगा। h³ को डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा 3 नीचे आएगा और h की पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो h² हो जाएगा। सही है, ये चीज़ हो गई, ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा यहाँ पे डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू πh²। ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो बहुत आसान था, बस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला डालना था। मैं होप करता हूँ स्टूडेंट्स को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने अपने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।